अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 23 है और ये लेक्चर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 238 पर है। ये भी एक बहुत ही मशहूर आयत है जिसको हमारे नमाजी कुरानिस्ट भी और आम नमाजी भी बिना सोचे समझे पेश कर रहे होते हैं लोगों के आगे और शोर शराबा किए जा रहे होते हैं। देखिए जी, यहां से असर की नमाज साबित है, असर की नमाज साबित है, असर की नमाज साबित है। जबकि जब इनसे कुछ सवालात किए जाते हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा तो फिर जवाबात नहीं होते हैं। और आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि इस आयत पर इनका बनाया हुआ अकीदा, जिसके ताबे इन्होंने इस आयत को किया हुआ है, वो किस हद तक सच्चा और ठीक है। मैंने इस आयत के तकरीबन 25 मुतरजमीन के किए हुए तराजम पढ़े, तकरीबन सबके एक ही तर्जुमा जात थे। उनमें से एक नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा जो थोड़ी सी तब्दीली के साथ था, वो मैंने सिलेक्ट किया कि आपसे उस पर शेयरिंग कर सकूं, और वो मैंने स्क्रीन पर भी लगाया है आयत के मतन के साथ। गौर करें, इसमें आयत का मतन कुछ यूं है कि हाफिजू अल सलावाती व सलातिल वुस्ता व कुमू लिल्लाहि कानितीन। तर्जुमा नमाजी कुरानिस्ट ने किया है, और सलावात या नमाजों के ऊपर मुहाफिज रहो, और सलात या नमाज बेहतर वास्ता या जरिया है। आगे इसने ब्रैकेट दी है, यानी अल्लाह के साथ रूहानी ताल्लुक और अल्लाह के लिए फरमाबरदार होकर खड़े हों। अब यहां पर पॉइंट टू पॉइंट में बात करना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि ब्रैकेट में जो इसने लिखा है, इसका आयत के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसका शैतानी अकीदा है जो पैबंद किया है इसने तर्जुमा में। क्योंकि अकीदा है कि हाँ भी नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से राबता होता है हमारा, और 5 वक्त होता है। अरे भाई, अगर 5 वक्त राबता होता है तो बाकी औकात कार में क्या आप लोगों का शैतान से वो होता है राबता? किससे होती है कम्युनिकेशन? और सलात की मानी कम्युनिकेशन है भी नहीं। अब आते हैं इसके तर्जुमा पर पॉइंट टू पॉइंट मजीद बात करने। तो पॉइंट नंबर 2 है, इस नमाजी कुरानिस्ट ने अल वुस्ता के मानी वासिता या जरिया किए हैं। सवाल यह है कि इसने अल वुस्ता के मानी वास्ता कहां से लिए हैं? मुझे तो किसी भी अरेबिक जुबान की किताब और कहीं से भी इसके मानी वास्ता नहीं मिले। हालांकि अल किताबिल मुबीन के जितने भी तराजम किए हैं इन लोगों ने, उनमें भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है, इस नमाजी कुरानिस्ट को इतना भी नहीं पता कि अल वुस्ता के वाव पर पेश है, और इसने कमाल होशियारी से अल वुस्ता को अल वासिता बना दिया है। गौर करें, अल वुस्ता को अल वासिता बना दिया है, जबकि अरेबिक में वासितातुन एक अलग लफ्ज है, और जरिया या वसीला के लिए अल किताबिल मुबीन में वसीला लफ्ज खुद मौजूद है। उसके मानी वास्ता या जरिया के हैं। जबकि जैसा कि मैंने बताया, अरेबिक लैंग्वेज में वासितातु, वासितातुन, वासितातिन जैसे अल्फाज अलग से मौजूद हैं वाव पर पेश के साथ। लेकिन इसने चूंकि यहां से नमाज निकालना थी, इस वजह से अल वुस्ता को वासितातुन या वासिताता या वासितातु या वासितातिन बना दिया। आप अंदाजा लगाएं, वाव पर वुस्ता के वाव पर पेश है, और वास्ता अगर हम वैसे भी बोलें तो वाव पर जबर आता है, जबर। आप चैट जेपीटी से भी अगर वुस्ता और वासिता का फर्क मालूम करें ना, नहवी और सरफी यानी ग्रामर के मुताबिक, तो आपको बता देगा कि यह फर्क है। चूंकि इसने यहां से नमाज निकालनी थी तो यह ब्लंडर इसको मारने पड़े। जबकि वासिता या जरिया मानी तो वासितातुन या तवासिता के होते हैं, और यह लफ्ज अल किताबिल मुबीन में है ही नहीं। वासिता या जरिया के लिए अल किताबिल मुबीन वसीला लफ्ज लाती है, और वो मौजूद है उसमें। आयत में अल वुस्ता है, इसके मानी वासिता या जरिया हरगिज भी नहीं है। अगर इस नमाजी कुरानिस्ट वाले मानी लगा के हम मुख्तलिफ मुरक्कबात को देखें तो नंबर 1 पर है मशरक़ वुस्ता
आपने ये अक्सर सुना होगा। तो इसको कहते हैं सेंट्रल मशरकी इलाके या मुमालक, मशरक का सेंटर। इसका मानी या इसके मुतल्लिक ये कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मशरक का वास्ता या जरिया वाले मुमालक, कभी भी नहीं सुना होगा। नंबर 2 पर है वुस्ता एशिया, यानी एशिया का दरमियान। अगर हम इसका वाला मानी वास्ता या जरिया लगा के देखें तो एशिया का वास्ता या एशिया का जरिया आएगा। हमारी आम उर्दू लैंग्वेज में भी कहते हैं कि यार शहर के वुस्त में है, यानी कि सेंटर में है। इसी तरह हम देखते हैं वुस्तल अशिया, चीजों का दरमियान, इसका मानी बनेगा, अगर हम नमाजी कुरानिस्ट वाला मानी लगाएं तो चीजों का वास्ता ये बनेगा या जरिया। लिहाजा हम देखते हैं वुस्तल बालादी, वुस्तल बालादी को कहा जाएगा शहर का सेंटर या शहर का दरमियान। लेकिन नमाजी कुरानिस्ट वाले अगर हम मानी लगा के इसको देखें तो शहर का वास्ता या जरिया ये बनेगा। अरे भाई शहर का वास्ता या जरिया किससे है, किससे है? लिहाजा मजीद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, तो वुस्ता मिस्रा, यानी मिस्र के दरमियान या मिस्र का सेंटर इसको कहा जाएगा। जबकि इस नमाजी कुरानिस्ट के अगर बात मान ली जाए तो इसका मानी बनेगा मिस्र का वास्ता या मिस्र का जरिया होना। सवाल यह है कि इस नमाजी कुरानिस्ट ने अल वुस्ता को वासितातुन या वासिताती या वासिता या वासितातुन क्यों बना दिया? कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि भाई मैं आंखें भी होनी चाहिए कि मैं देखूं वाव पर पेश है, जबर नहीं है। जबकि अल वुस्ता के मानी वासिता बनते ही नहीं है। जबकि इस नमाजी कुरानिस्ट ने कमाल होशियारी से वासितातुन को अल वुस्ता बना दिया, पेश उसका उड़ा के अल वुस्ता के वाव पर पेश उड़ा के जबर लगा दिया। जबकि ये होशियारी है इसकी, अल वुस्ता के मानी वास्ता इसने इस वजह से कर दिए क्योंकि इसका ये अकीदा है कि नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से जरिया या राबता बनता है, और रूहानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसने। जबकि अल वुस्ता के मानी मुख्तलिफ डिक्शनरियों में आप खुद भी देखें और चैट जेपीटी से देखना है वहां से देखें तो आपको खुद बताएंगे कि क्या माने हैं। ये याद रहे ये आम मानी है जो मैंने बताए हैं, ये आम चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जबकि अल वुस्ता के मानी क्या बनते हैं ये आगे चलकर मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर यहां पर 3 है, इसने लिखा है कि तुम अस्सलावाती या नमाजों के ऊपर मुहाफिज रहो। सवाल यह है कि क्या नमाजों को डाकू उठाकर लेकर जा रहे थे या गन पॉइंट पे कोई अगवा करने लगा था? उनको क्या करने लगा था? यहां पर पॉइंट नंबर 4 है, क्या अस्सलावाती या नमाजों की हिफाजत के लिए अब सिक्योरिटी गार्ड इनको रखना पड़ेगा? जबकि पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं, नमाजी कुरानिस्ट ने तर्जुमा में लिखा है कि और तुम अल्लाह के लिए फरमाबरदार बनकर खड़े हो। यहां से सवाल यह सामने आता है कि क्या जिनकी टांगे नहीं हैं, जिनकी टांगे नहीं हैं वो कैसे खड़े होंगे भाई? और जो लंगड़े हैं या चल फिर नहीं सकते वो कैसे खड़े होंगे? इस मरवजा तर्जुमा से भी फरमाबरदारी का पहलू अया और फरमाबरदारी हुक्म पर अमल करके होती है, ना कि खड़ा होने से सिर्फ। अगर ये नमाज पढ़ भी लें तो उसमें जो पढ़ा है उस पर अमल कब करना है, कब करना है भाई? पॉइंट नंबर 5 है, इसने तर्जुमा में लिखा है कि और तुम अल्लाह के लिए फरमाबरदार बनकर खड़े हुआ करो। यानी ये साबित हुआ कि इस आयत में वो नमाज जो सिर्फ खड़े होकर होगी, अगर नमाज ली जाए तो वो नमाज सिर्फ होगी जो सिर्फ खड़े होके पढ़ी जाए। और खड़े होके ये लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं। जबकि नमाजियों वाली नमाज यहां से भी साबित नहीं है, खड़े होना है। यानी यह साबित हुआ कि इस आयत में वो नमाज है जो सिर्फ खड़े होकर होगी, नमाजियों वाले तरीके वाली है ही नहीं। आयत के मतन को दोबारा देखें, मैं रीड करने लगा हूं, हाफिजू अल सलावाती व सलातिल वुस्ता। दोस्तों आयत के इस हिस्से के इनका जो नजरिया है कि नमाज है यहां से और असर वाली नमाज है, कोई कहता है कि नमाज वास्ता है या जरिया है, इनके इन नजरियात को लेकर 1 मिनट के लिए अगर हम आयत पर गुफ्तगू करें तो आप गौर करें, इनके इस नजरियात की भी धबरदूस हो जाती है। कैसे? आयत के मतन में
अस्सलावाती जो है ये जमा है, इसमें इनकी सारी की सारी नमाजें आ गई, चाहे 5 हो या जो कहते हैं 3 है, 3 हो 5 हो, ईद वाली हो जनाजे वाली जो भी है वो सारी की सारी अस्सलावाती में आ गई। और वस्सलातिल वुस्ता ये अलग है, इसमें अस्सलाती सिंगुलर है। इससे तो ये मालूम हो रहा है 5 नमाजें हैं या 3 नमाजें हैं, इनका वस्सलातिल वुस्ता से ताल्लुक ही नहीं है, ये उनका हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ये अलग है। अलग इस वजह से है कि इनकी सारी की सारी नमाजें जो हैं वो अस्सलावाती में आ जाएंगी। तो वस्सलातिल वुस्ता अलग हो गई खुद ही। लिहाजा ये वस्सलातिल वुस्ता जो है ये कौन सी नमाज है, क्योंकि इसी तरह हम देखते हैं नमाजी कुरानिस्ट के मुताबिक अस्सलावाती या नमाजों के ऊपर मुहाफिज रहना है, और अस्सलातिल वुस्ता यानी सलात वास्ता या जरिया है। अब इस पर भी वही वाला कुलिया अप्लाई होगा। सवाल यह है कि अस्सलावाती में तो तमाम नमाजें आ गई, चाहे वो ईद की हो या नमाज जनाजा हो या इशराक हो या इनकी तहज्जुद वगैरह हो या जो भी है, वो सारी की सारी अस्सलावाती में आ गई। सवाल यह है कि वस्सलातिल वुस्ता फिर कौन सी नमाज है जो जरिया या वास्ता है। अगर अस्सलातिल वुस्ता यानी एक नमाज जरिया या वास्ता है तो फिर अस्सलावाती जरिया या वास्ता साबित ही नहीं होती। वो वाली सारी की सारी नमाजों की सर पे इन्होंने पानी फेर दिया, क्योंकि यहां तो सीधा सीधा लिखा है इसके तर्जुमा के मुताबिक के वस्सलातिल वुस्ता यानी एक नमाज जरिया या वास्ता है। जब एक वास्ता है तो फिर बाकियों को तो वास्ता या जरिया कहा ही नहीं गया है, तो क्या करना है अभी यहां पे। जबकि हमारे गैर नमाजी कुरानिस्ट उनके मुताबिक इस आयत में वस्सलातिल वुस्ता दरअसल मरकज के फर्ज मंसबी है जो मरकज में निभाने हैं। इनसे भी मेरा यह सवाल है कि चले 1 मिनट के लिए मान लिया कि ये जो एक अस्सलातिल वुस्ता मरकज के फर्ज मंसबी हैं, तो सवाल यह है कि आपने अस्सलावाती जिनमें तमाम फर्ज मंसबी आ गए ये कैसे निभाने हैं, ये कैसे निभाने हैं, और क्या मरकज वालों ने ये नहीं निभाने? अगर नहीं निभाने तो क्यों नहीं भाई। दोस्तों ये सब बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। दोस्तों आयत के मतन को दोबारा से गौर से देखें तो इसमें हाफिजू भी है और कुमू भी मौजूद है। ये दोनों फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगे हैं। इसमें ज़माइर बार्ज की यानी के नमाया, या हम ये कह लेते कि अंतुम मुखातब की ज़माइर हैं, या यूं कह लेते हैं कि इन दोनों में वाओ अलिफ एंड पे जो लगा हुआ है ये ज़मीरें हैं जो कि बतौर फाइल के लिए हैं। मेरा सवाल इन सब नमाजी कुरानिस्टों से और आम दोस्तों से और वो जो गैर नमाजी कुरानिस्ट है उनसे भी है कि ये ज़माइर किन पर लौट रही हैं, ये फाइल कौन है जिन्होंने मरवजा तर्जुमा के मुताबिक हिफाजत करना और खड़ा होना है, ये कौन है। लिहाजा इसी तरह पॉइंट नंबर 2 है यहां पर आयत में मौजूद कानितीन जो के मसदर से इसमें फाइल जमा मुज़क्कर सालिम है। सवाल यह है कि फाइल जमा मुज़क्कर सालिम वाले लोग कौन हैं, ये कौन है। लिहाजा दोस्तों जब भी कोई नमाजी कुरानिस्ट या गैर नमाजी कुरानिस्ट या आम नमाजी दोस्तों में से कोई भी आपके सामने ये आयत लगाएं और अपने अपने अकीदा की रागनी अलापने लगे तो आपने उनके गर्दन में अंगूठा देकर सिर्फ ये पूछना कि हमें ये बताओ कि ये ज़माइर कहां पर लौट रही है। यकीन करें ये जब आप ज़माइर का पूछेंगे तो इनकी नमाज रहेगी
ना ये खुद रहेंगे बल्कि टामकटोइयां मारने लग जाएंगे, क्योंकि इनको इन ज़माइर का ही पता नहीं कि ये किन पर लौट रही हैं, नहीं पता। मजीद मरवजा तर्जुमा देखें तो तकरीबन सब मुतरजमीन ने कहा है तुम नमाजों की, और ब्रैकेट में लिखा है खुसूसन दरमियानी नमाज की हिफाजत करो और तुम अल्लाह के सामने बाअदब खड़े हुआ करो। यहां आप देखो इन्होंने अस्सलातिल वुस्ता का तर्जमा किया है कि असर की नमाज, कईयों ने किया है कि अस्सलातिल वुस्ता के मानी दरमियान वाली नमाज है, या ये तो असर ही बनती है। ये भला कैसे असर की नमाज हो गई, जबकि दरमियान मानी तो बैना के होते हैं, जैसा कि बैनन्नासी लोगों के दरमियान, इसी तरह बैनाहुम इनके दरमियान, बैना कुलूबिहिम इनके कुलूब के दरमियान। अगर दरमियान वाली नमाज कहना होता तो आयत के मतन में मुरक्कब यूं होना चाहिए था, नंबर 1 अस्सलातुल बैनियतु, या फिर होना चाहिए था सलातुल बैनी, जबकि ये दोनों ही मरक्कब आयत के मतन में है ही नहीं, चूंकि इन्होंने आयत से नमाज असर निकालना थी, इस वजह से अस्सलातिल वुस्ता का मानी दरमियान वाली नमाज कर दिया। अस्सलातिल वुस्ता दरमियान वाली नमाज, और नमाजी कुरानिस्ट जो कहते हैं कि नमाज जरिया या वास्ता है, ऐसा कहने वाले वो तौबा करें और होश के नाखून ले, क्योंकि इन्होंने ये अपना अकीदा आयत पर थोप दिया है, जबकि अल किताबिल मुबीन में उम्मतन वसतन आया हुआ है। इसके मानी अगर इन नमाजियों के मुताबिक किए जाएं तो यूं होंगे दरमियान वाली उम्मत, जबकि ये लोग खुद कहते हैं कि हम दरमियान वाली उम्मत नहीं है, हम तो आखिरी उम्मत है। दोस्तों ये तो था मरवजा तर्जुमा पर तनकीदी जायजा और सवालात और इजहारी ख्याल। अब मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं, तो स्क्रीन पर गौर करें। अल वुस्ता ये अफ़आलुल तफदील का सीगा है और इसके मानी है बहुत ही मुतवाज़न, बहुत ही मेन तरीन, बरतर, बेहद बरतर, इसी तरह बेहद मुअतदल, ये मानी होंगे इसके। और आयत के मतन में आप देखें तो हाफिजू बतौर हुक्मिया फेल है, मानी है निगरानी करना या देखभाल करना या नजर में रखना या देखना। दोस्तों आयत के मतन को मजीद देखें तो आयत के मतन में हाफिजू और कुमू, इसी तरह कानितीन में यानून जमा मुज़क्कर सालम, यानी वो अफराद जो कानितीन होंगे, और हाफिजू और कुमू में वाओ अलिफ की जमा मुज़क्कर फाइल की ज़मीर जो के मौजूद है। ये सब की सब सूरतुल बकरा की ही, इससे पीछे चले जाएं आयत नंबर 234 में अल्लाह जीना पर लौट रही है, वहां से होती हुई आप पीछे अगर जाना चाहें तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 218 से ये टॉपिक शुरू होता है। लिहाजा मैं तमाम आयात पर तो नहीं, सिर्फ 2 आयात जो कि 237 और 236 इनके मरवजा तर्जुमा को ही लेकर आपसे बात करना चाहूंगा, ताकि अस्सलावाती और अस्सलातिल वुस्ता को पहचान सकें। लिहाजा मैंने 236 का मरवजा तर्जुमा स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसमें लिखा है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो कि अभी तुमने उन औरतों को हाथ ना लगाया हो या उनका हक मेहर मुकर्रर किया हो। दोस्तों गौर करें, यानी ना हक मेहर मुकर्रर किया हो या ना हाथ लगाओ, तलाक दी जा सकती है। जब ऐसी नौबत की तलाक का मामला खड़ा हो जाए तो इस हुक्म पर अमल करना है, और हुक्म पर अमल करना ही सलात है। और यहां से यूं 2 अस्सलावाती जो है वो साबित हो गई है। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 है, तर्जुमा को मजीद देखें तो इसमें लिखा है और तुम उन औरतों को फायदा पहुंचाओ खुशहाल पर उसकी हैसियत के मुताबिक, यानी औरतों को जिनको हाथ ना लगाया या मेहर मुकर्रर नहीं किया उनको खुशहाली देनी है। अब इस हुक्म पर जो अमल करना है वो यहां पर अस्सलावाती नंबर 3 है, और फायदा पहुंचाने के लिए जो मुतदल या मेन अमल किया जाएगा वो अमल यहां नहीं बताया, वो खुद से करना है, वो आपकी अपनी स्वाबदीद है, उसको अस्सलातिल वुस्ता कहा गया है। पॉइंट नंबर 3 है, तर्जुमा
के मुताबिक और तंग दस्ती पर उसकी हैसियत के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक फायदा पहुंचाओ, ये उस हुक्म पर अमल करना है। ये जो है यहां पर एक हुक्म और आ गया है, लिहाजा फायदा पहुंचाना हैसियत के मुताबिक अगर तंग दस्ती हो उसको जिसको तलाक दी है तो ये हुक्म पर अमल करना एक और सलात हो गई, अमल करना पड़ेगा। तो यहां अस्सलावाती 4 हो गई हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो एहसान करने वालों पर लाजम है। दोस्तों, एहसान करने के लिए कोई ना कोई मेन अमल या मोतदल अमल का इंतखाब करके उस पर अमल करना होगा और वही आपका अस्सलातिल वुस्ता कहलाएगा, क्योंकि वो आपने खुद चूज करना बेहतर अमल। अब आयत नंबर 237 को देख लेते हैं। इसका मुरव्वजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, तर्जुमा में है। और अगर तुम उन औरतों को तलाक दे दो उससे पहले के तुम उन औरतों को हाथ लगाओ उस हाल में कि यकीनन तुम उन औरतों का हक मेहर मुकर्रर कर चुके हो, तो आधा अदा करना होगा जो तुमने मुकर्रर किया। दोस्तों, यहां पर अगर औरतों को हाथ लगाया और हक मेहर मुकर्रर है तो मुकर्रर करदा में से आधा अदा करना है। इस हुक्म पर अमल करना ये है पिछली आयत को मिलाकर टोटल 6 अस्सलावाती और 237 के मुताबिक भी 4 हुक्म है। यहां पर अगर हम पिछली आयत को ना भी मिलाएं तो सिर्फ आयत इस वाली से ही 4 अस्सलावाती साबित है, 4 हुक्म साबित है जिन पर अमल करना जो है वो अस्सलावाती कहलाएगा। आप मजीद देखें और इस पर अमल करने के लिए जो हक मेहर दोनों पार्टियां रजामंदगी से मुकर्रर करने के लिए मेन या मोतदल तरीकाकार या बहुत ही बेहतरीन तरीकाकार अपनाएंगे, वो बेहतरीन तरीका कहलाएगा अस्सलातिल वुस्ता। मजीद आयत के मुरव्वजा तर्जुमा को देखते हैं। मगर ये कि वो औरतें माफ कर दें या वो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है माफ कर दे, और ये कि तुम दरगुजर करो, पूरा अदा करो, ये तकवा के ज्यादा करीब है। दोस्तों, वजूहात की बिना पर अगर औरत या जिसके हाथ निकाह की गिरा है वो हक मेहर माफ कर दे तो उसको दरगुजर करना होगा। फरीकैन के दरमियान माफी तलाफी के लिए मेन या मोतदल फर्ज मंसबी या लाया अमल जो अपनाया जाएगा उसको अस्सलातिल वुस्ता कहा जाएगा। आयत के आखिर में और तुम आपस में एहसान करना ना भूलो, यानी ये सब एहसान करना होगा। इन तमाम अहकामात को मद्देनजर रखना ही हाफिजू अलस सलावाती है। मजीद आयत के आखिरी हिस्से का तर्जुमा आप देखें। बेशक अल्लाह उसको खूब देखने वाला है जो तुम अमल करते हो, और जो अमल तुम करते हो उनको तुमने देखना है। 24 की आयत नंबर 41 के तहत आपका अमल ही आपकी सलात होता है। इसी तरह सूरत 8 की आयत नंबर 35 के तहत अगर सीटियां तालियां मारना सलात है तो ये अमल करने भी सलावात और अस्सलातिल वुस्ता वगैरह है। दोस्तों, ये तो था इन 2 आयात के मुताबिक अस्सलावाती और अस्सलातिल वुस्ता की हकीकत। अब ये वाला टॉपिक जो है ये सूरतुल बाकरा की ही आयत नंबर 1। अब ये वाला टॉपिक ये सूरतुल बाकरा ही की आयत नंबर 218 से शुरू होता है। 219 के मुरव्वजा तर्जुमा के तहत शराब और जुआ में फायदे कम नुकसान ज्यादा हैं, लिहाजा नुकसान से बचकर मोतदल अमल करके फायदा ढूंढना भी अस्सलातिल वुस्ता है। क्योंकि आप फायदा ढूंढ रहे हैं, क्या फायदा कोई पता नहीं, वो आपने ढूंढना है, वो मोतदल रहकर ढूंढना है। लिहाजा मोतदल को ही अलवुस्ता कहा जाता है या मेन को वुस्ता कहा जाता है। दोस्तों, मैंने सिर्फ 2 आयत पर बात की है, बाकी आप खुद देख लें। दोस्तों, अब आते हैं आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब। तो मैं यहां आपसे शेयर करता चलूं कि आयत में जो भी ज़माइर्स हैं ये पिछली आयत से जाके कनेक्ट होती हैं और पीछे जाती हैं। लिहाजा मैं पहले वाली 236 और 237 को मद्देनजर रखकर यहां तर्जुमा करूंगा, बाकी आप खुद देखते रहना। तो मैंने रेफरेंसेस भी तर्जुमा के अंदर लगाए हैं जिनको मुखातिब किया जा रहा है, उनके जो काम है उनको लेकर
तर्जुमा मैंने किया है, गौर करें। आयत का मतन है कि हाफिजू आल सलावाती, तलाक देने वालों तुम और मेहर का फैसला करने वालों तुम भी, तुम सब फराइज मनसबी या लाहे अमल या ड्यूटीज पर नजर रखो। अब ये फराइज मनसबी कौन से हैं जो निभाने हैं? तो पीछे आयत में जो मैंने आपसे शेयर किया है ये हुक्म है उन पे अमल करना जो फराइज मनसबी है। लेकिन किन्होंने? जिन्होंने तलाक देनी या हक मेहर का जिनका मसला है। ये आयात जो है हर एक के लिए है ही नहीं, क्योंकि ज़माइर पीछे लौट रही हैं। लिहाजा जब तुम सब फराइज मनसबी या लाया अमल पर नजर रखो, यानी उनको सामने रखना है। जब मामला खड़ा हो जाए तो उनको सामने रखना है। तो मजीद आयत के अगले हिस्से में है वस्सलातिल वुस्ता, और अच्छा एतदाल या अच्छा तवाज़न ही फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी है। यानी कि अच्छा एतदाल या अच्छा तवाजन ही फर्ज मनसबी या लाया अमल या ड्यूटी यानी सलातिल वुस्ता है। और ये कैसे होगा? फर्ज करें जिसको तलाक दी मेहर मुकर्रर नहीं किया, और अगर वो खुशहाल है, जिसको तलाक हुई है, तो उसकी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद करना है। और अगर वो खुशहाल नहीं है तो उसकी हैसियत के मुताबिक जो है वो उसको खर्च करना है, उस पर खर्च करना है। तो ये क्या होगा? तवाजन, अच्छा तवाजन फिर बरकरार होगा। इसी को यहां पर सलातिल वुस्ता यानी मोतदल या अच्छा तवाजन या अच्छा एतदाल फर्ज मनसबी या ड्यूटी कहा गया है, इसी को ही। लिहाजा आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें लिखा है वक़ूमु लिल्लाही कानितीन, और तलाक देने वालों और मेहर का फैसला करने वाले मोमिनों तुम कमर बस्ता रहो, तुम अल्लाह के लिए फैसला पर नजर रखने वाले हो। यानी जो फैसला कर लिया उस पर डटे रहना है, कमर बस्ता रहना है, उसको अपने सामने रखना है, निगरानी में रखना है। लिहाजा ये आज का लेक्चर था। इसमें ना तो सलात जरिया या वास्ता है, ना ही असर की नमाज है, कुछ भी नहीं है। इस पर कोई आपका सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं। इस पर हम स्ट्रीम भी करेंगे, और जो कहते हैं यहां से नमाज असर साबित है उनको बुलाएंगे, और जो कहते हैं नमाज सलात या राबता है या वास्ता है उनको भी बुलाएंगे कि आके हमें समझाओ कि कैसे है। लिहाजा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।